हुआ। कल जो पढ़ा गया था उसकी 2 लाइन कल ये पढ़ देते हैं। ज्ञानी के शरीर पर भी दुख आते हैं तो वो अपने को भोगने वाला नहीं समझता, पर शरीर को भोगाता है। इसके आगे बोला, दे धरे का दंड है सब काहू को होए, और ज्ञानी भोगे हंस के अज्ञानी भोगे रोए। कल यहां तक हुआ था। आज इसके आगे भगवान ने क्या बोला, गलत कर्म करके तुम दुनिया की आंखों पर पर्दा डाल सकते हो, पर अपनी मन की आंखों पर नहीं। ए गुड डीड बाइंड्स द डूअर एज मच एज सिन। यानी सत और बद दोनों प्रकार के कर्मों का त्यागी है। साथ ही तुम्हारा जीवन बन जाए और जिंदगी पूरी सच में ही गुजरे। क्या बोला भगवान ने, गलत कर्म करके तुम दुनिया की आंखों पर पर्दा डाल सकते हो, पर अपने मन की आंखों पर नहीं। मन की आंखों क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि तुम्हारा मन सब देख रहा है। आप 7 कोठरी के अंदर छुप के भी कोई गलत कर्म करोगे तो तुम्हारा मन जानता है मैंने गलत कर्म किया। कैसे? बोला, जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। सारे कर्मों को देखता भी है और दिखाता भी है। तो आप जग से भाग सकते हो लेकिन मन से नहीं भाग सकते हो। तो बोला, जो तुम कर्म करोगे, तो बोला तुम गलत कर्म करके तुम सोचोगी उसको, उससे हम गलत कर्म करने के बाद में योर नर्वस सिस्टम नेवर डज, आपका नर्वस सिस्टम आपको कभी चैन से नहीं बैठने देगा। कितना अच्छा बोला कि गलत कर्म करके तुम दुनिया की आंखों पर पर्दा डाल सकते हो। दुनिया वालों ने नहीं देखा तुम्हारे गलत कर्म को। क्यों? क्योंकि तुमने कोठरी के अंदर किया पाप। तो बोला इसके लिए, पर अपनी मन की आंखें, जो तुम्हारा मन है वो देख रहा है ना, तो वो तुम्हारे गलत कर्मों की सजा ये है कि तुम चैन से नहीं बैठ पाओगे, चैन से नहीं सो पाओगे। फिर आगे कितने शब्द बोली, ए गुड डीड बाइंड्स द डूअर एज मच एज सिन। मतलब क्या बोला कि तुम कितना भी अच्छा काम करो उसके बावजूद उसमें कोई न कोई तुम्हारा बुरा पाप तुमसे हो ही जाएगा। सिन माने पाप, कोई न कोई पाप हो जाएगा। कितना भी तुम धार्मिक कार्य करो, पुण्य का कार्य करो, लेकिन उसमें तुमसे कोई न कोई पाप जरूर होगा। ज्ञानी सत और बद दोनों प्रकार के कर्मों का त्यागी है। ज्ञानी न सत्कर्म करता है न बदकर्म करता है। वो दोनों कर्मों का त्यागी क्यों है? क्योंकि गुरु जी ने बोला, सत्कर्म करोगे तो सत्कर्म का फल क्या है? स्वर्ग। और बदकर्म का फल क्या है? नरक। अब सत्कर्म किसे बोलते हैं? पूजा पाठ, जप तप, दान पुण्य, तीर्थ, ब्राह्मणों को खिलाना, दान दक्षिणा देना, ये सब सत्कर्म में आता है। बदकर्म क्या है? उनको गरीबों को सताना, उनका हक मानना, किसी के साथ अन्याय करना, ये सब बदकर्म है। तो यहाँ बोला भगवान ने कि तुम्हारे सत्कर्म जो करते हो उसका तुमको आप इनाम कह लो, पुरस्कार कह लो, उसका फल आपको अलग मिलेगा। और जो बदकर्म करोगे उसका दंड आपको अलग मिलेगा। कैसे? जैसे बड़ा अच्छा बताया इसका, एक राजा ने बहुत दान पुण्य किया था, बहुत दान पुण्य किया था। तो जब राजा का अगला जन्म हुआ तो क्या हुआ?
वो महाराजाओं घर पैदा हुआ, सोने पलंग सोता था, सोने की कटोरी में दूध पीता था, लेकिन क्या हुआ कि उसकी एक टांग शुरू से नहीं थी, फालिस मार गया। उसने जो बदकर्म किया था टांगों से गलत स्थान पे जाता था, तो उसकी टांग ही खराब रही। और सत्कर्म करने का फल ये था कि वो उसका जो है महाराजा घर जन्म हुआ। तो सत्कर्म का फल अलग मिलता है और बदकर्म का फल अलग मिलता है। ज्ञानी दोनों से दूर रहता है। और इसके साथ साथ ज्ञानी तुम्हारे जीवन को बनाने में लगता है। बोला साथ ही साथ तुम्हारा जीवन बन जाए और जिंदगी पूरी सच में ही गुजरे। ज्ञानी का एक सामने लक्ष्य रहता है कि जो मेरी शरण में आया है उसका जीवन बन जाए। तो वो तुम्हारे जीवन को बनाने में अपना सारा पुरुषार्थ लगा देता है। वो न सत्कर्म करता है, क्यों? क्योंकि उसको कोई इच्छा ही नहीं है। सत्कर्म का फल है स्वर्ग और बदकर्म का फल है नरक। उसको इच्छा ही नहीं हम स्वर्ग जाए नरक जाए। ज्ञानी को मुक्ति की इच्छा भी नहीं है, ज्ञानी को कोई इच्छा नहीं है। तो बोला ऐसे में क्या है कि ज्ञानी के घर मुक्ति भरे पानी, मुक्ति भी इसको पानी भरती है। आगे बताया, अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे ऊपर अत्याचार करता है तो अपना अगला पिछला हिसाब जांच लो, तुम्हारी स्लेट साफ दिखेगी। हो सकता है कि आज तुमने जो कर्म न किया हो, पर कभी न कभी तुमने ही ऐसा बीज डाला होगा। कैसे? बोला संत ट्रेन में जा रहा था, पास बैठा एक व्यक्ति बोला ये ट्रेन संत ट्रेन में जा रहा था, पास बैठा एक व्यक्ति बोला ये ट्रंक मेरा देखो, मैं पानी पीकर आता हूँ। बाद में वो व्यक्ति रेल में चढ़ा नहीं। थोड़ी देर में पुलिस आई और ट्रंक के में लाश निकलने के कारण संत को कारागार में डाल दिया। बाद में संत ने रियलाइज किया कि बचपन में मेरे से खून हो गया था, जिसकी सजा किसी और को मिली थी। कितना सुंदर यहाँ पर बोला भगवान ने। क्या कहा? अगर आज कोई तुम्हारे साथ में अत्याचार कर रहा है तो आप अंदर में मनन करना, चिंतन करना कि जो आज मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है या मेरे साथ जो नाइंसाफी हो रही है या मेरे ऊपर जो कष्ट मिल रहा है, उसका कारण मैं स्वयं हूँ। मैंने ही कभी न कभी पाप किया था, मैंने ही कभी न कभी गलत कर्म किए थे, जिसकी सजा मुझको आज मिल रही है। कैसे? कितना अच्छा उदाहरण दिया कि संत जी ट्रेन में बैठे थे, एक व्यक्ति आया पास में बैठा और संत जी से कहा ये ट्रंक मेरा रखा है, इसको देखिए, मैं पानी पी के आता हूँ। और जब संत जी उसको देखने लगे, इतनी देर में पुलिस आ गई और वो चढ़ा नहीं व्यक्ति। तो गलती भगवान क्या है, तुम्हारे को सजा मिलनी तो गलती भगवान करवा देता है। कैसे? संत से पूछा ये ट्रंक किसका है? तो संत जी का मेरा है। का मेरा है तो लाओ चाबी, तो इसमें क्या है? का चाबी मेरे पास नहीं है। कर एक तरह आप बोले ट्रंक आपका है और चाबी आपके पास नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो उनको डाउट हुआ कि कोई गड़बड़ मामला है। उन्होंने ताला तोड़ा और जब उसमें लाश देखी, डेड बॉडी, तो संत जी को जेल में बंद किया। अब संत जी ज्ञानी थे, वो अपना अगला पिछला हिसाब सोचने लगे कि आज हमको जो दंड मिला है, जेल मिला है, तो मैंने कभी न कभी कोई गलत कर्म किया होगा। तब उनको याद आया कि बचपन में उन्होंने एक मर्डर किया था।
जिसकी सजा किसी दूसरे को मिली थी, इनको नहीं मिली थी। उसी अब किया दूसरे का, सजा मारा इन्होंने, सजा इनको नहीं मिली, किसी इनकी जगह किसी दूसरे को मिली। वही चीज आज हुआ। उस व्यक्ति ने ट्रंक रखा था, लेकिन दोष इनको पर लग गया कि क्योंकि उन्होंने खुद बोला ट्रंक मेरा है। तो बोला जो भी आपके साथ आज हो रहा है वो बहुत सही हो रहा, गलत नहीं हो रहा है। कैसे? इसका बड़ा सुंदर उदाहरण गुरुजी ने पेश किया। कहा कि यही प्रश्न धृतराष्ट्र ने अर्जुन से किया था, यही प्रश्न धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से किया था। क्या बोला था कि मैंने कुछ भी पाप नहीं किया है और उसके बाद भी मुझको मेरे 100 बेटे मेरे सामने मार दिए गए, और मैं जन्म से अंधा क्यों हूं? तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम अपने पिछले जन्मों को देखो। तो कहा मैंने अपने 100 जन्म देख लिए हैं, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो कहा 100 जन्म तो नहीं, जन्म तो होता है 84 लाख योनि होती हैं, और आगे देखो। तो कहा मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं और आगे देखो। तो जब आगे देखा धृतराष्ट्र ने 101वें जन्म में देखा, तो क्या देखा कि वो नगर के सबसे बड़े सेठ थे। उस नगर में अकाल पड़ गया, तो एक मुर्गी का व्यापारी अपने 100 मुर्गी के बच्चों को नगर सेठ के पास रखा दिया। वो कहा इसको आप रख लीजिए, मैं अपनी जीविका पार्जन ले जा रहा हूँ, हम बाद में आके ले लेंगे। उन्होंने धृतराष्ट्र जो नगर सेठ थे उस समय, उन्होंने अपने खान सामने का इसको रख लो। उसने समझा इन्होंने खरीदा है। अगले दिन से रोज एक एक बना करके वो मुर्गा इनको खिला दिया। 6 महीने बाद व्यापारी आया, उसने कहा लाओ मेरे मुर्गी के बच्चे। तो खान सामने का इनके मुर्गी के बच्चे दे दो। तो कहा ऐसे बच्चे? वो तो मैंने आपको रोज एक एक करके खिला दिया। तो व्यापारी के मुख से निकला, क्या तुम अंधे थे? 6 महीने से तुम घर पर सामान नहीं लाए हो और रोज मुर्गा खा रहे हो, तो अंधे थे? तो कहा इस कारण से तुम जन्म से अंधे हो गए। फिर 100 बच्चे क्यों मारे गए? बोला, कहा 100 बच्चे जो है, बैंक में आप रुपए रखते हो तो 7 साल में 8 साल में दुगना हो जाता है। तो आप 101 जन्म बाद क्या आपका उतनी रहेगी मुर्गी के बच्चे वही रहेंगे? वही मुर्गी के बच्चे आपके बच्चे बन के आए और 100 के 100 वो सब मारे गए आपके सामने। जैसे 100 बच्चों को आपने खाया तो उसका दंड हुआ, 100 बच्चे आप सामने मारे गए। इसीलिए कहा जाता है बिन भोगे छूटे नहीं कर्म बलवान। कर्मों की गति इतनी न्यारी है कि आपको चाहे 101 जन्म, चाहे आपको 101 जन्म बाद मिले, लेकिन दंड मिलेगा जरूर। जो कर्म आपने किया है उसकी सजा आपको मिलेगी जरूर। ये नहीं है कि आपने दंड किया और सोचा कि अब सजा नहीं मिलेगी। हाँ, ये बात जरूर है, वो सजा हो सकता है तुरंत न मिले, हो सकता है तुरंत न मिले, वो सजा आपको बाद में मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर। कैसे? इसका गुरुजी ने, हमने इस प्रश्न को गुरुजी से किया था, तो गुरुजी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। हमने गुरुजी से कहा हम देखते हैं जो लोग गुंडे बदमाश गलत कार्य करते हैं उनका लोग आज इतना मान सम्मान करते हैं, गजरा माला पहनाते हैं। तो बहुत अच्छा गुरु ने जवाब दिया। कहा कि आज तुमको देख रहे हो उनको मान सम्मान मिल रहा है, ये भी उनके पिछले कर्मों का फल है। उन्होंने कोई अच्छा कर्म किया था जिसके कारण से उनको आज सम्मान मिल रहा है, लेकिन जो कर्म आज ये कर रहे हैं इसका फल इनको मिलेगा जरूर। कैसे मिलेगा? तब गुरु ने जवाब दिया, बोला तुम पालक का साग बोते हो तो 15 दिन में वो निकल आता है,
उसका फल। धान बोते हो, उसका 6 महीने में निकलता है। आम बोते हो, वो 5 साल में निकलता है। अखरोट बोते हो, 30 साल में निकलता है। तो बोला फल जो है, चाहे वो 15 दिन बाद निकले, चाहे वो जो है 6 महीने बाद निकले, चाहे 5 साल में निकले, चाहे 30 साल में निकले, और चाहे 101 जन्म बाद मिले, लेकिन फल उसका मिलेगा जरूर, जैसे धृतराष्ट्र को मिला 101 जन्म बाद। जन्म से अंधे हुए और 100 पुत्र उनके सामने मारे गए। यह है कर्मों की गति। कर्मों की गति इतनी गहन है, कर्मों की गति इतनी गहन है कि उससे कोई छूट नहीं सकता। इसीलिए भगवान ने बोला कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म। इसमें संचित कर्म में आप कुछ नहीं कर सकते, प्रारब्ध कर्म में आप कुछ नहीं कर सकते। क्रियमान कर्म क्या होता है? जो आज आप कर्म कर रहे हो उसे बोलते हैं क्रियमान कर्म। संचित कर्म क्या है? जो आपके पिछले जन्म में आपसे कर्म हुए थे टोटल, उसे बोलते हैं संचित कर्म। और प्रारब्ध कर्म किसे बोलते हैं? बोला संचित कर्म को भोगने से जो बच जाता है उसे बोलते हैं संचित कर्म। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर, एज एग्जाम्पल आप समझो, जैसे एक जन्म में आपसे 1 लाख कर्म हो गए, 84 लाख योनियां होती हैं, उसमें आप भोग रहे हो। तो होता क्या है, कभी कभी भोगते भोगते आप एकदम त्राहिमाम कर बैठते हो कि अब हमसे नहीं भोगा जाता। तो उस समय भगवान कृपा करके तुमको मनुष्य जन्म फिर दे देते हैं। लेकिन जो तुम्हारे बैलेंस कर्म बच जाते हैं वो तुम्हें मनुष्य योनि में भोगना पड़ता है, वो है प्रारब्ध कर्म। जैसे आपने 1 लाख कर्म में 9,990 कर्म भोग लिए, और जब 10 कर्म बचे तो आप व्याकुल हो गए और रोने लगे, और आपने कहा कि भगवान हमको माफ करो, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। भगवान ने माफ किया और मनुष्य जन्म दे दिया। तो क्या हुआ? मनुष्य जन्म दे तो दिया, अब आपको सब अच्छे चल रहा है, लेकिन जो 10 बैलेंस कर्म है वो आपको मिलेगा इसी जन्म में। कैसे? कभी आपका अपमान हो गया, कभी आपका नुकसान हो गया, कभी आपका कुछ हो गया। जो 10 कर्म बैलेंस है प्रारब्ध कर्म, उसको इसी जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। तो 10 कर्म आप भोग लोगे तो आपको मुक्ति मिल सकती है, लेकिन मुक्ति मिलती क्यों नहीं है? क्योंकि जो 10 कर्म आपके प्रारब्ध के हैं वो तो आपने भोग लिया, लेकिन आप इस जन्म में, जिसको बोलते हैं क्रियमान कर्म, इस जन्म में आप बहुत से नए कर्म बना लिया। कैसे? ये कर्म भी बनाए जाते हैं 3 प्रकार से: मन, वाणी और तन से। इसको बोलते हैं नित्य नित्य नए कर्म बन जाते मन, वाणी और तन से। रोज तुम्हारे नए कर्म बनती हैं, तो तुम्हारे जितने कर्म बन गए इसको फिर तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप बदकर्म करने के बाद में आप दान पुण्य कर दो और सोचो कि बदकर्म का ये मैंने दान पुण्य कर दिया तो ये बराबर हो जाए, अटे पटे हो जाए। ऐसा नहीं। जो आपने सत्कर्म किया है उसका फल आपको अलग मिलेगा, और जो आपने बदकर्म किया उसका फल आपको अलग मिलेगा। फिर कितना अच्छा बोला भगवान ने। सत्कर्म का फल अलग और बदकर्म का फल अलग मिलता है, दोनों आपस में एक्सचेंज नहीं होंगे। शेर की खाल ओढ़ोगे तो कभी न कभी तेरा सच्चा रूप यानी गधा अपना निकल आता है। शेर कभी घास नहीं खाता, तुम गधे की तरह विषय रूपी घास क्यों खाते हो? कितना प्यारा भगवान ने बोला।
बोला शेर की खाल ओढ़ने से तुम शेर नहीं बन जाते। तुमने हो गधा और तुमने शेर की खाल ओढ़ लिया। एक गधे का मालिक शेर को जो है घास चलना रहता था, तो उसने क्या किया, होशियारी, उसने शेर की खाल मंगाई और उसको उड़ा देता था। वो खेत में जाके खूब आराम से खाता था हरी हरी घास। खेत का मालिक ने देखा, करे ये शेर कैसा घास खा रहा है। अब शेर डर के मारे वो भागा। उसने संत जी से कहा, सत्संग जाता था वो, संत जी से कहा, गुरु जी देखा हमारे खेत में शेर घुसाता रोज और घास खाता है। तो कहा हो सकता है कलयुगी शेर हो, घास खाने लगा हो। तो उन्होंने कहा उसकी उसकी पहचान, वो शेर है कि और कोई है, इसकी पहचान क्या है कि तुम उसको जो है उसको पेड़ पर चढ़ जाना और वहां से गुलेल मारना। जब गुलेल मारोगे तो वो भागेगा, तो उसे पहचान पता लग जाएगी क्या है। तो उसने ऐसे ही किया, पेड़ में चढ़कर गुलेल मारा। तो उसको जो जैसे गुलेल मारा तो वो भागा तेजी से चिल्लाता हुआ, चीपो चीपो चीपो। तो पता लग गया कि शेर नहीं, ये शेर की खाल पहने था। तो कहा इसी तरीके से तुम भी ज्ञानी बने, ज्ञानी का ढोंग किया कि मैं रोज सत्संग जाता हूँ, मैं तो रोज सत्संग जाता हूँ, मैं तो कितना निष्काम कार्य करता हूँ। तो बोला ज्ञानी बने और तुम्हारे आचरण में ज्ञान नहीं उतरा, तो एक दिन तुम क्या है जगत के सामने एक्सपोज जरूर हो जाओगे। कैसे? बोला ज्ञानी जो है कौन है, जो सुख में दुख में मान में अपमान में लाभ में हानि में जीवन में मरण में सब में सम रहे। लेकिन अगर आपने शेर की खाल ओढ़ रखी, ज्ञानी बनने का ढोंग कर रहे हैं, तो जिस समय आपके घर में मौत होगी उस समय आप जो है भो भो करके रोग जरूर, बिलकोगे, चिल्लाओगे, भगवान को दोषी ठहराओगे, भगवान को बुरा भला कहोगे। लेकिन ज्ञानी वो जो है वो न रोएगा, न चिल्लाएगा, न भगवान को दोषी मानेगा। वो कहेगा ऐसा होना ही था, कोई बात नहीं है भाई। वो जो भी जिसका भी शरीर शांत हुआ उसके लिए वो जो है उसके लिए कहेगा भगवान की ऐसी मर्जी थी, इतनी साथ था इसका हमारा, जितनी भरी चाबी राम ने उतना चले खिलौना। तो ऐसे में वो दुखी नहीं होगा, रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं। अज्ञानी लोग रोते दहाड़ मारते हैं, अज्ञानी लोग भगवान को बुरा भला कहते हैं, हे भगवान तुमने क्या कर दिया है, मेरे इसको ले लिया तुमने, मेरा इतना प्यारा था, अरे तो बड़ा पूजा पाठ करता था, भगवान आपका नाम लेता था। अरे पूजा पाठ करने से, सत्संग में आने से, कुछ भी करने से, बोला जो तुमने कर्म किया है उस कर्म का फल तो तुम्हें निश्चित मिलेगा। हाँ एक बात जरूर है, क्या बात है, जो सत्संग आ जाता है, और सब सत्संग में नहीं, जो ब्रह्म ज्ञान के, जो गीता ज्ञान सुनता है उसके लिए कहा गया है ज्ञानी भोगे हंस के अज्ञानी भोगे रोए। जो गीता ज्ञान रोज सुनता है उसके ऊपर कितनी भी विपद आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, वो कभी भी वो रोएगा चिल्लाएगा गाय नहीं, वो अपने शांत स्वरूप रहेगा। क्यों? क्योंकि जानता है भगवान जो करता है अच्छा अच्छा करता है, वो भगवान से गिला शिकवा नहीं करेगा। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली, कबीर कसौटी राम की झूठा टिके न कोई, राम कसौटी सो सहे जो मर जीवा होए। कौन? जो मर ही जीता है, जीते जी। सोने को कसौटी में कसा जाता है, उसी तरीके से जब आप संत का रखो, मैं संत हूं, मैं सत्संग जाता हूं, तो आपको लोग परखेंगे। लेकिन जो सच्चा है वो जो है कसौटी में खरा उतरेगा, और जो झूठा है वो जो रोएगा गाएगा चिल्लाएगा। फिर आगे बोला,
बी क्लीन रादर देन क्लेवर। परमात्मा की अंदर जाननहार बैठा है, परमात्मा ही अंदर जाननहार बैठा है। तुम रोज समझते हो कि बड़े हो रहे हो, पर रोज तुम्हारी उम्र घट रही है, उमरिया घटती जाए। अरे शरीर भी भगवान का मंदिर है, इसकी भी सही रूप से संभाल करो। सही तरह से नहीं संभालोगे तो 40 साल में ही 80 साल की तरह वृद्ध बूढ़े दिखने लगोगे। कितना अच्छा बताया, क्या कहा? परमात्मा अंदर जाननहार बैठा है और बी क्लीन रादर देन क्लेवर। बोला साफ हृदय वाले, साफ दिल बनो, चालाक नहीं बनो। चालाक बनने से तुम जितना चालाक बनोगे उतना तुम्हें परेशानी आएगी। क्यों? चालाकी से प्रभु जो है चालाकी से नहीं मिलता, प्रभु मिलता है भोले भाव मिले रघुराई, और चतुराई से चतुर्भुज न पाई। तुम चाहो हम चतुराई से भगवान को पा जाए, असंभव। गोपियां भोली भाली थी तो वो परमात्मा उनके लिए जरा छाछ के लिए नाचते भी थे, उनको दर्शन भी देते थे। जो ऋषि मुनियों को दर्शन दुर्लभ था वो गोपियों को सरल था। तो बोला परमात्मा मिलता है भोले भाव मिलता है, चतुराई से नहीं मिलता। इसीलिए बोला बी क्लीन। क्या बोला गया है? अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। प्रीतम माने परमात्मा। तुम्हें परमात्मा तभी दिखाई पड़ेगा, मतलब दिखाई पड़ेगा, यहाँ पर शब्दों को नहीं पकड़ो, परमात्मा दिखाई नहीं पड़ेगा क्योंकि निराकार है। लेकिन परमात्मा को आप एहसास करोगे मेरे अंग संग। कैसे? जैसे गर्भवती स्त्री कि पेट में बच्चा होता है तो वो एहसास करती है बच्चा मेरे दाएं तरफ में बाएं तरफ में घूम रहा है, वो एहसास करती है इसमें। उसी तरह आप परमात्मा का एहसास करोगे कि परमात्मा मेरे अंग संग है। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात, शरीर भी भगवान का मंदिर है, इसकी भी सही रूप से संभाल करो। सही तरह से नहीं संभालोगे तो 40 साल में ही 80 साल की तरह वृद्ध फील करोगी। इसका सही रूप से संभाल करने मतलब क्या हुआ कि इसको रोज शरीर को जो है इसको टहलाओ, घुमाओ, योगा कराओ, प्रणाम कराओ। शरीर को बोला नहीं, जब तक दौड़ सकते हो दौड़ाओ, रुको नहीं। जब ये शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहेगा तो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन होता है। आपका मन कितना भी अच्छा हो लेकिन शरीर में कष्ट है, आपके दांत में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आप बैठ ही नहीं पा रहे हो जमीन में, तो उस समय आपका मन ज्ञान में नहीं लगेगा। तो इसके लिए भगवान ने बोला उपाय क्या है? इसका उपाय है नित्य इसको वॉक कराओ। शरीर को रोज इसको 4-5 किलोमीटर रोज इसको वॉक करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। रोज इसको जो है इसको योगा करना चाहिए। इसको जो शरीर को खाने के लिए पौष्टिक आहार जो शरीर को सूट करता है वो इसको खिलाओ। जो जवान को चटोरी वो नहीं खिलाओ। जब भी कोई चीज खाओ तो उस खाने में देखो इसको खाने से मेरी सेहत बनेगी कि बिगड़ेगी। आप ऐसा भोजन दो, उसको पौष्टिक भोजन दो। और दूसरी बात क्या, समय से खाओ, समय से सो। आपको जो समय सूट करता है आप एक अपना नियम जरूर बनाओ। जीवन में अगर आप नियम नहीं बनाओगे तो जीवन में कभी आप बुलंदी पर नहीं पहुंच सकते। लाइफ चलती रहेगी लस्टम पस्टम, लेकिन आप चाहो कि हम बुलंदी पहुंच जाएं तो बुलंदी पर पहुंचने के लिए आपको अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। आप अपनी सुविधा अनुसार एक टाइम टेबल बनाओ। और टाइम टेबल में क्या है, प्रातः काल आपको जल्दी उठना जरूर चाहिए। जो लोग
प्रातः काल जल्दी उठते हैं तो उस समय जो अमृत वर्षा होती है, जो वायुमंडल में अमृत वर्षा होती है, उसमें वायुमंडल एकदम स्वच्छ होता है, एकदम स्वच्छ हवा मिलती है, वायु मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। तो सुबह आप जब टहलते हो, घूमते हो, घास पर नंगे पैर चलते हो, दौड़ते हो, तो आपके अंदर में ऑक्सीजन जाता है और वो ऑक्सीजन आपके पूरे बॉडी को स्वस्थ रखता है। जो लोग रात को बहुत देर तक जगते हैं, तो बोला जब तुम देर तक जगोगे तो प्रातःकाल नहीं उठ सकते। और जो लोग देर में सो उठते हैं, तो इसके लिए एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छा बताया था। कहा था जो शरीर आपका है, शरीर के हर चीज का सिम्टम है, इसका सिस्टम है। क्या सिस्टम है? प्रातः काल 5 बजे से लेकर के और 7 बजे तक आपका दैनिक क्रिया कर्म आपको कर लेना चाहिए। उस समय प्रकृति की तरफ से उस समय ऐसा काल होता है कि आपको उस समय हर चीज आपकी स्मूथ चलती है, स्मूथ होती है। तो बोला 5 से लेके 7 के बीच में आपको करना चाहिए। फिर इसके बाद बोला कि आप जो है, जो खाना पीना भी होता है, बोला खाना पीना आप जो है दोपहर में 12 बजे तक आप जितना खा सकते हो अच्छे से खा लो, खूब, और खूब रिचेस्ट भोजन कर लो। बोला वो दिन भर पच जाता है। फिर रात को बोला है खाने के लिए जैसे भिखारी खाता है, बहुत ही सादा भोजन, बस 1-2 रोटी, कैसे गुड़ के साथ में या एक सब्जी के साथ में, बस। रात में इतना हल्का भोजन होना चाहिए, भोजन जो कि आपके को जो है वो नुकसान न करे। हैवी भोजन आप करोगे वो पचेगा नहीं। और सोने के कम से कम 2 घंटे पहले, मिनिमम 2 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए, अन्यथा वो भोजन पेट में रखा रहता है, जो आपको वही गैस बनता है, वही पेट में दर्द करता है। और बोला हर कीमत पर रात को 12 बजे तक हर कीमत पर सो जाना चाहिए, जिससे कम से कम सुबह आप 6 बजे 5 बजे उठो। क्यों? शरीर को 6 घंटे एक आइडियल नींद होती है, 6 घंटे हर एक को सोना चाहिए, 6 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे हर व्यक्ति को सोना चाहिए। तो आप देखो आपका शरीर कितना अच्छा रहता है, कितना फिट रहता है। और जब शरीर आपका फिट रहेगा तो आपका हर काम में मन लगेगा। और अगर आपका शरीर फिट नहीं रहेगा तो सबसे बड़ी विडंबना क्या है? आप दुनिया की हर चीज को त्याग सकते हो। कोई आपको कष्ट दे रहा है, कोई आपसे उसका मन नहीं पट पा रहा है, आपने उससे अलग नाता तोड़ लिया, अलग रहने लगे, कुछ भी है, आप उससे अलग हो सकते हो, लेकिन अपने शरीर से अलग नहीं हो सकते हो। इसको तुमको घसीटना पड़ेगा। व्यक्ति को जब तक शरीर स्वस्थ रहता है इसकी कीमत नहीं जानता, लेकिन जब यही व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, बिस्तर पड़ जाता है और अपने हाथ से खा पी नहीं पाता, अपने हाथ से दैनिक क्रिया कर्म नहीं कर पाता, तब उसको पता लगता है शरीर क्या वैल्यू है। तो इसलिए ये नौबत ना आए, इसलिए शरीर को स्वस्थ बना। क्योंकि कोई व्यक्ति दुनिया का, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे बीवी हो, चाहे बेटा हो, चाहे कोई हो, दुनिया का कोई व्यक्ति भी आपके शरीर में जब इस प्रकार की दशा हो जाएगी तो दवाई दे देगा, सेवा कर देगा, सब कर देगा, लेकिन जो आपके जो कष्ट है, जो आपके पेट का दर्द है, दांत का दर्द है, घुटने का दर्द है, वो थोड़ी कुछ कर पाएगा। दवा ला देगा, लेकिन उसको आपको घसीटना पड़ेगा। भगवान ने कहा जब लोगों का शरीर देखो, जिन लोगों को घुटना खराब हो जाता है, जिन लोगों को तकलीफ होती है, वो लोग, उन लोगों से पूछो, बेचारे 8 आंसू रोते हैं कि कहीं हम जा नहीं सकते, कहीं उठ बैठ नहीं सकते। तो शरीर को खराब किसने किया? शरीर को खराब नहीं किया। क्यों? जिसमें आप यंग थे तो आपने इसको जो है, कोई शरीर को कोई वर्जिश नहीं किया, कोई रनिंग नहीं किया, साइकिलिंग नहीं किया, योगा नहीं किया, तो शरीर अस्वस्थ हो गया।
और जब अस्वस्थ हो जाता है उस समय फिर आप इसके लिए चाहे करोड़ों खर्च कर दो, वो ओरिजिनलिटी नहीं आ पाती। इसलिए ये खराब न होने पाए, आज तक जितना हो चुका है उसके आगे खराब होने पाए, हमेशा ये सोचो बीती ताई बिसारिए, आगे कुछ सुध देखिए। ठीक है, जितना हो गया हो गया, बाकी अब आगे तो न हो। मैंने अभी कल ही देखा किसी को, मतलब वो बैठ ही नहीं पा रहे थे जिम में, घुटना नहीं मुड़ पा रहे थे, अपने आप वो जमीन से उठ ही नहीं पा रहे थे। हमको देख के अंदर में इतना कष्ट हुआ, हम कह रहे देखो ये क्या दशा है इनकी। अब वो अपने शरीर को बेचारे चाहते हैं, सब कुछ बहुत खर्च किया लेकिन नहीं ठीक हो रहा है, अपने पैर को घसीटते ले चलते हैं। तो इससे तुम भाग नहीं पाओगे अपने शरीर से। ये शरीर सबसे बड़ा दगाबाज यही है। इसलिए बोला भगवान ने, क्या कहा, कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने, कहा परमात्मा ही अंदर जाननहार बैठा है, शरीर भी भगवान का मंदिर है, इसकी भी सही रूप से संभाल करो। सही तरह से नहीं संभालोगे तो 40 साल में ही 80 साल की तरह वृद्ध फील करोगे। फिर क्या बोला, कितनी अच्छी बात, जो बात बोलते हैं वही बात बोली। गीता को 5वां वेद कहा गया है, क्यों? इसमें पूरा ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है। सारे विश्व में इसे सर्वश्रेष्ठ शास्त्र गीता की उपाधि दी गई है। क्यों दी गई है? बोला है ये 5वें वेद कहा गया है और पूरे विश्व में गीता को सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है। क्यों माना गया है? कभी इसको सोचा क्या कारण है? पहला कारण यह है कि मनुष्य जाति, मनुष्य की कोई समस्या ऐसी नहीं है जिसका उपाय निदान इसमें न दिया गया हो। मनुष्य के जीवन में जितनी समस्याएं आती हैं उन सारी चीजों का उपाय इसमें दिया गया है। इसीलिए गांधी भी गीता हमेशा अपने पास रखते थे, नेहरू जी गीता अपने पास रखते थे, इंदिरा गांधी गीता अपने पास रखते थे, मोदी जी भी आज गीता रखते हैं, पढ़ते हैं रोज। तो बोला गीता जो है सर्वशास्त्र में गीता, सारे प्रश्नों का हल इसमें दिया है। पहला कारण ये। और कारण क्या है? उससे बड़ा कारण क्या है? इस धरती पर जितने शास्त्र हैं किसी न किसी विद्वान ने, पंडित ने लिखी हैं, बोले हैं। एकमात्र भगवत गीता जो पढ़ी जा रही है, ये भगवत गीता एकमात्र ऐसी है इस पूरे ब्रह्मांड में जिसको स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मुख से बोला है। इसमें गीता पढ़ो तो गीता में तो वो लिखा है, जब अर्जुन को प्रश्न करता है तो लिखा है अर्जुनो वाक्य, अर्जुन प्रश्न किया, और जब कृष्ण ने उत्तर दिया तो लिखा जाना चाहिए कृष्ण वाक्य, वहां नहीं लिखा, वहां लिखा भगवानो वाच्य। एकमात्र गीता ऐसी है और मैं इस बात को अपने जीवन के अनुभव से कह रहा हूं आपको। कोई व्यक्ति नित्य गीता ज्ञान सुन ले, कैसी भी कठिन से कठिन विपरीत परिस्थिति उसके जीवन में आ जाए, वो कभी वो व्यक्ति घबराता नहीं है, घबराएगा नहीं। वो उस परिस्थिति से बहुत ही जोश खरोश से उसका सामना करेगा और उस परिस्थिति को हराएगा, जैसे अर्जुन ने हराया महाभारत में। क्यों? क्योंकि कृष्ण साथ थे। उसी तरीके से जो गीता रोज सुनता है, जो रोज गीता बताता है, जो गीता के प्रति श्रद्धा रखता है, गीता रोज सुनने वाला व्यक्ति, भगवान ने क्या बोला है? अरे भगवान ने खुद स्वयं अपने मुख से बोला, कृष्ण ने क्या कहा है? जो मेरा यह ज्ञान मेरे भक्तों में बांटता है, जो इसको सुनता है, जो इसमें श्रद्धा रखता है, उसके योग क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं, किसी देवी देवताओं ने देता। और उसके लिए क्या बोला? वो मेरा सबसे अधिक प्रिय है।
अभी चैन नहीं पड़ा। आगे क्या बोला? वो मेरा ही रूप है। अब आप समझ लो भगवान किस इतनी बात बोली है। अगर कोई गीता ज्ञान रूप सुन ले तो जीवन में कभी भी किसी बात से घबराएगा नहीं। वो हमेशा हर परिस्थिति का सामना बड़े बोल्डली करेगा और उस परिस्थिति को हराएगा। वो कभी नहीं हारेगा। ठीक है? हुँ? हाँ मुकेश भैया। हाँ हरिओम भैया। क्या बता रहे हैं मुकेश भैया? प्रणाम। बहुत अच्छी बात लगी कि गीता ही एक ऐसा शास्त्रमयी है। और इस गीता से मनुष्य में जितने भी दुख है, परेशानी है, उसमें सबका निवारण दिया गया है। हाँ तो इसलिए गीता सर्वश्रेष्ठ है। और गीता भगवान जो भी शास्त्र बने हैं वो किसी के द्वारा लिखी गई है, लेकिन गीता भगवान के श्रीमुख द्वारा लिखी गई है। तो इसलिए उसमें सब सारे रहस्य इसमें समाये हुए हैं। और बहुत अच्छी बात है कि शरीर ये हमारा साधन है। ये शरीर भगवान का मंदिर है। अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो ये 40 साल में ही पूरा दिखने लगेगा। तो इसको जो हमारे शरीर को जो सूट करे वो खाना चाहिए, जो सूट करे वो खाना चाहिए। और 6 घंटे सोने चाहिए, सवेरे ताजी हवा लेनी चाहिए, और योगा प्राणायाम जितना इस शरीर को हम ध्यान देंगे तो शरीर उतना ये उतना हमारा साथ देगा। क्योंकि सारे दुख तो हमसे दूर है, लेकिन ये 24 घंटे हमारे साथ है। तो अगर ये स्वस्थ होगा तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा साधन है। और ये भगवान तक पहुंचने के लिए भी सबसे बड़ा साधन तो यही है। हाँ मुकेश भैया। करने के जो उपाय। हाँ हाँ ये इस ज्ञान से जो है क्या क्या मिलता है, इस गीता ज्ञान से क्या क्या मिलता है, हाँ हाँ, वो वाला सुना दिए भजन। हाँ। शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से। तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में। शांति मिले सत्संग
न तेरे संग ओ कोई चले न तेरे संग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, सतगुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका भाग विधाता, सतगुरु ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका भाग विधाता, सतगुरु से ही बंधा हुआ है जन्म जन्म का नाता, सतगुरु से ही बंधा हुआ है जन्म जन्म का नाता, हो जैसे डोर बंधी है पतंग से, हो जैसे डोर बंधी है पतंग से, तू भी आके रंग जा रंग में, तू भी आके रंग जा रंग में, ओए तू भी आके रंग जा रंग में, शांति मिले सत्संग से, मुक्ति मिले सत्संग से, हम सब आके रंग गए रंग में, हम सब आके रंग गए रंग में, ओए हम सब आके रंग गए रंग में, हम सब आके रंग गए रंग में, हम सब आके रंग गए रंग में। बहुत सुंदर। श्याम भैया, राम राम मुरारी भैया। राम राम श्याम भैया, राम राम। अभी अभी आज जो है ये वाणी में आपकी फोटो नहीं आ रही है। हाँ हाँ भाई, हाँ बता, जो है आवाज आपकी धीमी आ रही है, आज बहुत अच्छी बात आवाज धीमी आ रही है। हाँ बोलिए। हाँ अब ठीक है, बोलिए। हाँ हाँ अब ठीक है। गुरु जी ने आज वाणी में बहुत अच्छी बात बताई कि गौतम बुद्ध जो है कहीं गए हुए थे, तो वहां पर बड़ी उनको प्रशंसा मिली, बड़ा उनका स्वागत सत्कार हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये सब हमको मिलने चाहिए, जो कुछ भी है सब तुम अपना नहीं रखो। तो उन्होंने वहीं पर उसको सबको दे दिया, बांट दिया, जो भी स्वागत सत्कार प्रशंसा जो भी बात हुई सब वही दे दिया। फिर दूसरी जगह गए, वहां पर उनको जो है बड़ी गाली मिली, बड़ी गलौज मिली, बड़ी सब कुछ बात हुई। सत्संग खत्म करके वो आगे बढ़ गए। लोगों ने कहा अरे इतनी बात हमने आपको सुनाई, इतना अपमान किया, फिर भी आपने उसको कुछ बोले नहीं, कुछ दिए नहीं। उसी पर गुरु जी ने बताया कि भाई ना हमने प्रशंसा लिया, ना हमने जो है कोई बुराई लिया। अभी आप जब गीता पढ़ रहे थे तो अंतो बसवा बात में यही मतलब तब तो निकला कि गीता के अंदर भी मतलब जो है यही बात बताई जाती है कि मतलब जो है जो कर्मों की बात बताई, आपने कर्मों का पूरा विवरण दिया, न बदकर्म रहे न सत्कर्म रहे, फिर क्या कर रहे हैं कि ज्ञान की बदौलत जो है जो आना है ज्ञान के अंदर, उसको क्रियावान करने ही बचना है। सबसे बड़ा जो हम लोगों का कर्म है वो प्रारब्ध तो है, उसको तो जो है जो बचा है उसको तो पूरा करना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ज्ञानी लोग हो गए हंस के, अज्ञानी लोग जो हमारे आपने बताया कि 999 90 कर्म कर गए, 10 कर्म बाकी हैं, तो वो हमको क्रिया प्रारब्ध में जो है वो काटना को रोग काटते हैं, बिल्कुल अपने आप को साफ साफ कर देते हैं। लेकिन ज्ञानी जो है उसको भी जो है हरकत काटता है और किसी प्रकार से उसको कोई दुख नहीं होता। और बाकी जो है जो क्रियावान कर्म है, जो नित्य नए नए कर्म बच जाते हैं, आज सत्संग की बदौलत, गीता ज्ञान की बदौलत, जो कि गीता का इतना महत्व आपने बताया, वास्तव में ये इतना महत्वपूर्ण है। और जो आज आप काम कर रहे हैं, गीता का ही ज्ञान बताकर हम लोगों को इतना बड़ा मतलब जो है उपकार कर रहे हैं, इतना बड़ा रोज जैसे कहा ना, नित्य पर जो गीता का ज्ञान सुनता है, गीता ज्ञान पढ़ता है, वो उसके अंदर जो है न मान न हानि न लाभ न जीवन न मरण, सबसे अलग हट के लगता है। तो हम तो मुरैया आपको धन्यवाद देंगे और आपको इस बात का जो है बहुत पुराना है कि गुरु जी ने जो
व्यक्ति कर रखी थी। हमने देखा उनको भी कितनी बार सत्संग में वहां पर जब गुरु में थे, उन्होंने कहा सामने वाली जमीन कहीं तो भैया इतने से काम चल जाएगा, बढ़ता चला गया। उसके बाद कितने लोगों ने गुरु जी की प्रशंसा किया, कितने लोगों ने प्रशंसा किया, वो जरा से भी प्रभावित नहीं। कितनी बार हमने देखा उनका अपमान भी हुआ, वो आगे बढ़ गए, फिर सत्संग कर रहे हैं। तो आज आप जो काम कर रहे हैं, आप इस काम में कितने लोग प्रसन्न हैं, कितने लोग आपका उपकार मानते हैं, कितने लोगों को आपने इसमें बैठाया है। तो आज इस सत्संग के कोरोना के पीरियड में जो घर में बैठा होता है, घर में रहता है, फिर आपने बताया ना जिसका रजिस्ट्रेशन पावर नहीं है, गुरु जी ने बताया कि भाई जो लेट गया वो बीमार हो गया, बीमारी भेज गया उसके पास, लेकिन जो भाग रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, तो बीमारी भी खत्म हो जाती है। और जो दौड़ रहा है, डूब रहा है, उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। जिसका रजिस्ट्रेशन पावर है उसका कोविदा भी कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि आत्म ज्ञान जो आप गुरु का ज्ञान दे रहे हैं, गीता ज्ञान, उससे एक शक्ति मिलती है। बाकी व्यायाम या हर बात जो आप बता रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति जो मिलती है ये गीता के ज्ञान से, आपके ज्ञान से। हम तो आप पर लाख लाख शुक्राना देंगे, अदा करेंगे, बार बार कहेंगे कि जितने लोग भी इससे जुड़े हुए हैं सबको आपने ऐसा संचालन करके को सहानुभूति सबका पूरा आदर वो करके आपने इस ज्ञान को इतना आगे बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि आपके कंधे इतने हो गए, सैकड़ों हो गए। लोग 2-4 के लिए तरसते हैं, आपने तो कमाल कर दिया है। पूरा संचालन करके हर एक को कहाँ किसको क्या जरूरत है, किससे क्या मिलना है, किससे क्या बोलना है, किससे क्या बचाना है, ये सब गुरु जी ने आपको पता नहीं कैसे इतना नेतृत्व अच्छा कर दिया है। इस सब का आप पूरा संभाल करते हैं। ये संभाल सत्संग करना बहुत ही नहीं है, क्योंकि बात का संभालना, सबको उसको आगे बढ़ाना, सबका पूरा आदर सत्कार देना, बैठाते हैं सत्संग वो चलिए श्याम भैया, समय हो रहा है, ओम को जाप कर लें। श्याम भैया, समय हो रहा है, ओम को जाप कर लें। और सूचना ये है कि रात का सत्संग 9 बजे के स्थान पर अब 8 बजे शुरू हो गया है। रोज 8 बजे रात में सत्संग होगा और सुबह 8 बजे। ठीक है, ओम को जाप कर लें। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।